यथासंभव सम्मान देने की कोशिश कीजिए। मत ये याद रखिए, आपके दिमाग में जो है, आपके जहन में जो शाखा से आपने सीखा है कि वो आदिवासी हैं इसलिए उनको सम्मान नहीं देना, या वो महिला हैं इसलिए उनको सम्मान नहीं देना, ये गलत है। देश की राष्ट्रपति हैं, देश का गौरव है, उनको आप सम्मान देना सीखिए। आपके सवाल। कर्नाटक में हमने जो किया तो इनको लगता है कि शायद उसी वजह से हम जीते। पहले लिस्ट निकाल दो। इन्हें नहीं समझ में आता कि आप लिस्ट पहले निकालो, ज्यादा निकालो, पूरे के पूरे केंद्रीय कैबिनेट को लड़ा दो वहां, उससे क्या होने वाला है? जो होना है वो दिख रहा है, वो इनके अपने सर्वे में भी दिख रहा है, टेलीविजन चैनल्स जो अपने सर्वे करवाते हैं उसमें भी दिख रहा है, और कांग्रेस के सर्वे में जो दिख रहा है वो दिख ही रहा है। तो उन्हें समझ में आ गया है क्या होने वाला है। इसलिए अब ये पहले लिस्ट निकाल दी, केंद्रीय मंत्रियों को लड़ा दिया, जो करना है कर लीजिए। अब बेचारे तोमर जी परेशान है, कल रात से उन्हें नींद नहीं आई, सुना भाई हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम, ये हालत कर दी उनकी। तो पवन जी इधर। हाँ पवन जी, पंजाब में आपके नेता प्रतिपक्ष हैं प्रताप सिंह बाजवा, कल उन्होंने एक बयान पहले दिया। इस पे रखें मत, अरे हमारे स्टार कैंपेनर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप हमारे स्टार कैंपेनर पे पूछो पहले। तो स्टार प्रचारक में पूछने वाला था कि जब बीजेपी ने कल दूसरी लिस्ट जारी की, 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद, बस 1 या 2 छूट गए, एक जो कांग्रेस से आपके यहाँ से गए थे वो छूट गए हैं, तो आपको लगता है कि उनको भी इसी लिस्ट में क्लब कर देना चाहिए था, बेहतर होता? हमें क्या मालूम साहब, उनकी लिस्ट है, वो गा भी रहे हैं हमको भी साथ ले ले हम रह गए अकेले, उनको ले आते, उनको भी लड़ा देते, उन्हें भी मालूम पड़ जाता क्या होने वाला है। अब अगर वो नहीं लड़ रहे तो सिर्फ अपनी हार को विलंबित कर रहे हैं। ये वाला नहीं हारे तो अगला हार जाएंगे, लोकसभा हार जाएंगे, वो चलने दीजिए। ये किसी को भी ले आए, किसी को भी लड़वा दें, मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि जो चोरी से सरकार में आए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना है। माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। हाँ, इसके बाद सर, आपने राजस्थान का जिक्र किया है, तो राजस्थान में आपकी सरकार के मंत्री हैं राजेंद्र यादव, उनके यहाँ ईडी की कार्रवाई हो रही है और तमाम जो उनके ठिकाने हैं वहां पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। और इससे पहले भी कई ऐसे मंत्री हैं आपकी सरकार के जहां पे उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो गई है। तो इस तरह इस चीज को किस तरह देखते हैं? अगर नहीं हो रही होती तो हम हैरान हो जाते। अभी तो सुना है कि ईडी टेम्पररी रिक्रूटमेंट कर रही है राजस्थान के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, तेलंगाना के लिए और मिजोरम के लिए। अब इन 5 सेंटर्स में ईडी, रोजगार जरूर मिलेगा ईडी से। अब आपको कोई बेरोजगार नौजवान हो, हम उनको सलाह देते हैं ईडी और सीबीआई में भर्ती के लिए अप्लाई कर दो। हां, टेम्पररी नौकरी होगी 3 महीने की, और इन 5 राज्यों में पोस्टिंग होगी। मजाक बना रखा है इन्होंने ईडी और सीबीआई का। अब ये तो होगा, आप इसमें हैरान क्यों हैं? पवन सर, मेरा ये सवाल आपसे ये था, जो आप मंत्रियों वाली बात पे मैं आपसे रिएक्शन चाह रहा था। जब मुख्यमंत्री 3 बार के 4 बार मंत्री है, उसके बावजूद बड़े मंत्री को उतारना, बड़े 7 सांसदों को उतारना, इसको कैसे आप कांग्रेस पार्टी देखते? क्या विश्वास केंद्रीय नेतृत्व का बीजेपी के घट गया है शिवराज सिंह चौहान पे? क्योंकि कल आप लोगों की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने कहा था कि पूरे भाषण में शिवराज सिंह का नाम तक नहीं लिया गया और ना उनकी कोई उपलब्धि गिनाई गई। तो क्या आप लोगों के लिए कि एक अभी तो उनका नाम भी लिस्ट में तक नहीं आया, 2 लिस्ट का? जब भाषणों में नाम गायब हो जाए, जब लिस्ट में नाम गायब हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि हार मान ली भारतीय जनता पार्टी। आप अपने मुख्यमंत्री को अगर नाकारा साबित करने पर तुले हुए हैं सार्वजनिक रूप से, तो जनता उन्हें क्यों चुनेगी? जनता उन्हें वोट क्यों देगी? कल की जो लिस्ट आई उनका आंतरिक मसला है, हमें उसमें बोलना नहीं बनता, लेकिन आप पूछ रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। कल की जो लिस्ट आई, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही नतीजे आ गए, इससे ज्यादा और कुछ कहना उचित नहीं होगा। सर, लेकिन इससे क्या आपको लगता है कि माइक वाले
On करो। सर, नर्वसनेस भी कहीं ना कहीं बीजेपी की दिखाई दे रही है, जिस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर्स को उतार दिया है, या फिर जो एमपीज हैं वो भी लिस्ट में उनका भी नाम शामिल है। और उसके अलावा अगर एनडीए की भी बात की जाए तो जिस तरीके से एआईएडीएमके ने टाइज अपने कट कर लिए हैं, और उसके अलावा जेडीएस की तरफ से भी जैसे रिबेलियन दिखाई दे रहा है, तो क्या एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? मैंने जैसा कहा, ये उनका आंतरिक मसला है, लेकिन धीरे धीरे तमाम वो दल जो एनडीए का हिस्सा है उन्हें भी समझ में आ रहा है कि कल जब सड़क पर उतरना पड़ेगा, वोट मांगने जाना पड़ेगा, जनता को किस मुंह से वो लोग वोट मांगेंगे। वो बचाव की मुद्रा में हैं, वो अब एनडीए छोड़ना चाहते हैं। हमसे भी संपर्क में है कुछ दल, सही वक्त पे आपको वो भी जानकारी जरूर